मित्रों, राधे राधे। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। अगर आप अपनी लाइफ में कुछ नया सीखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। दोस्तों, करवा चौथ 2022 में कब है और कब निकलेगा चांद और क्या है पूजा का शुभ मुहूर्त? करवा चौथ पर कौन से कपड़े ना पहने और क्या गलती ना करें, जानिए। ज्योतिष के अनुसार शास्त्रों में कहा गया है कि शुभ मुहूर्त में पूजा पाठ करने से पति पत्नी में प्रेम कई गुना बढ़ जाता है। सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद एक साथ मिलता है। जानिए चांद निकलने का समय, तारीख और पूजा का शुभ मुहूर्त। 2022 में इस बार करवा चौथ अक्टूबर के महीने में यानी कि 13 तारीख को मनाया जाएगा और इस दिन गुरुवार है और पूजा करने का शुभ मुहूर्त है शाम 6:01 से लेकर शाम 7:15 तक, जो कि पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा। इसी मुहूर्त में आपको पूजा पाठ करनी है और चांद निकलने का समय है रात में 8:07, जो कि हर बार के समय से पहले है। दोस्तों, खासकर करवा चौथ पर सुहागिन महिलाएं करती है एक बड़ी गलती। जाने अनजाने में पहन लेती हैं ऐसे कपड़े जिसके कारण पति पर आते हैं भारी संकट। इसीलिए खासकर करवा चौथ पर ऐसे कपड़े और सर पर चुन्नी ऐसी कभी ना रखें। मित्रों, करवा चौथ महिलाओं का एक महत्वपूर्ण व्रत है जिसे देश भर में बड़े ही श्रद्धा और प्यार से मनाया जाता है। बॉलीवुड में लगभग सभी अभिनेत्री या इस व्रत को भली भांति करती है। आपको बता दें, विदेशों में रहने वाली महिलाएं भी करवा चौथ को मनाती है। ऐसे में करवा चौथ की तैयारियां महिलाएं कई दिन पहले से ही करना शुरू कर देती हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं, खास तौर पर करवा चौथ के दिन ऐसे कपड़े और ऐसी चुन्नी कभी नहीं पहनना चाहिए। यहाँ तक कि बॉलीवुड में अभिनेत्रियों भी ऐसे कपड़े कभी नहीं पहनती। इससे व्रत टूट जाता है, पति पर आते हैं भारी संकट। मित्रों, यह कोई मामूली बात नहीं है, क्योंकि यह त्योहार पति के लिए किया जाता है। इसीलिए ऐसा पाप अनर्थ कभी मत करना। तो चलिए जानते हैं, क्योंकि यह व्रत शक्ति स्वरूपा माता पार्वती को समर्पित है। अगर आप चाहते हैं आपके पति पर कोई कष्ट ना आए और आपका व्रत सफल हो जाए तो कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें, जय माता पार्वती। माता रानी आपके सभी बिगड़े काम बनाएं। मित्रों, सबसे पहले आप ये जान लें कि करवा चौथ पर क्या गलतियां नहीं करना चाहिए। एक सुहागन स्त्री को अपने पति की निशानी कभी किसी पराई स्त्री को नहीं देना चाहिए। इसे शास्त्रों में अशुभ माना जाता है, जैसे शादी का जोड़ा, माथे की बिंदिया, सिंदूर, मंगलसूत्र, पायल, पैरों का बिछुआ, आपकी शादी का हर सामान जो कि बहुत महत्व रखता है। ऐसे में कोई भी 16 श्रृंगार में से कोई भी एक चीज कभी किसी पराई स्त्री को नहीं देना चाहिए। शास्त्रों में इसे अच्छा नहीं माना जाता, क्योंकि ये आपके पति की निशानी है। लेकिन हाँ, आप किसी को नया वस्त्र या नया श्रृंगार दे सकती हैं, लेकिन आप अपना कभी ना दें, अन्यथा पति पर संकट आ सकते हैं। आप दोनों के बीच में दूरियां पैदा हो सकती है, पति पत्नी में प्रेम कम हो सकता है। मित्रों, आप जानते हैं खास करवा चौथ पर ऐसे कौन से कपड़े नहीं पहनना चाहिए जिसके कारण व्रत कभी ना टूटे, पति पर कोई भी संकट ना आए? तो चलिए ये भी जान लेते हैं। दोस्तों, जब किसी लड़की की शादी होती है तो उसे लाल जोड़े में विदा किया जाता है। यहाँ तक कि फेरों के समय में भी लाल चीजें पहनाई जाती है। देवी देवताओं में भी लाल कपड़े का महत्व माना जाता है। शास्त्रों में लाल रंग और भगवा रंग बड़ा ही शुभ और मंगलकारी माना जाता है। लेकिन इसी के साथ ही क्या आप जानते हैं, खासतौर पर करवा चौथ के दिन एकदम सफाचट सफेद साड़ी, सफेद सूट, फिर चाहे उस पर मोती ही क्यों ना लगी हो, आपको करवा चौथ पर कतई नहीं पहनना चाहिए, क्योंकि यह रंग स्त्री के विधवा होने का रूप होता है। और बात जब करवा चौथ की हो तो सफेद वस्त्र कभी नहीं पहनना चाहिए। यहाँ तक कि उपहार में भी एक व्यक्ति को महिला को सफेद वस्त्र नहीं देना चाहिए, बहुत ही अशुभ माना जाता है। खासकर करवा चौथ पर अगर आपका शादी का जोड़ा रखा हुआ है तो उसे पहनकर इस व्रत को करने से बहुत ही शुभ माना जाता है। शादी का जोड़ा करवा चौथ पर जब कोई महिला पहनती है तो इससे पति को बहुत खुशी होती है, साथ ही साथ माता पार्वती का मिलता है आशीर्वाद, क्योंकि यह जोड़ा आपके अटूट प्रेम की निशानी है और मंत्रों और देवताओं का आशीर्वाद मिला होता है इसमें। इसीलिए शादी का जोड़ा
करवा चौथ पर जरूर पहनना चाहिए। ऐसे में अगर आपके पास शादी का जोड़ा नहीं है तो आप बाजार से भी लाल चुन्नी और लाल कपड़े लाकर पहन सकती हैं। मित्रों, करवा चौथ पर लाल रंग का जोड़ा, भगवा रंग, हरा, पीला, गुलाबी, इन सभी रंगों के कपड़े पहने जा सकते हैं। करवा चौथ के दिन आप पुराने कपड़े भी पहन सकते हैं। मित्रों, चाहे कुछ भी हो जाए, करवा चौथ पर खाने में इन चीजों को कभी नहीं बनाना चाहिए, नहीं तो आपका व्रत टूट सकता है। माता पार्वती भी क्रोधित हो सकती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि करवा चौथ पर भोजन में कुछ भी बना लेना शास्त्रों के विरुद्ध है। आपको बता दें, करवा चौथ पर खाने का भी बहुत महत्व माना जाता है। भोजन में क्या है और क्या नहीं है, इन सभी बातों का ध्यान रखना पड़ता है। ऐसे में आज हम आपको बताएंगे कि करवा चौथ पर क्या बनाना चाहिए और क्या नहीं, ये सब बातें जानना बहुत ही जरूरी है। तो चलिए जानते हैं दोस्तों, खास करवा चौथ पर खाना बनाते समय इस बात का ज्ञान होना चाहिए कि क्या बनाएं और क्या नहीं, और क्या डालें खाने में और क्या नहीं, इन सभी बातों का ज्ञान आपको होना चाहिए। हमेशा इस बात का ध्यान रहे कि खास करवा चौथ पर लहसुन प्याज का इस्तेमाल कभी मत करना, क्योंकि यह थाली पूजा में इस्तेमाल की जाती है और भगवान को भोग लगाया जाता है। आपको बता दें, धार्मिक अनुष्ठान, व्रत आदि मौके पर भोजन में लहसुन प्याज का इस्तेमाल कभी नहीं किया जाता। लहसुन प्याज को मांस की श्रेणी में रखा गया है। खास करवा चौथ पर मांस मदिरा का सेवन करना भी कठोर पाप के बराबर माना जाता है। करवा चौथ पर ना ही लहसुन प्याज का खाना बनाना चाहिए और ना ही मांस का सेवन करना चाहिए। वहीं करवा चौथ का व्रत पूरा होने पर खाने की थाली सजाकर उपहार के साथ सास या नंद को दे दें, ऐसा करने से व्रत सफल हो जाता है। मित्रों, भूलकर भी करवा चौथ पर मांग में ऐसा सिंदूर कभी मत लगाना, माता पार्वती हो जाती है क्रोधित। साथ ही साथ पर आते हैं सबसे भारी संकट और करवा चौथ का व्रत भी संपूर्ण नहीं होता। मित्रों, माता पार्वती बड़ी ही प्यारी हैं, वो अपने भक्तों के हमेशा साथ रहती है, क्योंकि ये व्रत माता पार्वती को समर्पित है। ऐसे में अगर आप चाहते हैं अखंड सौभाग्यवती का वरदान तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, माता पार्वती तेरी सदा जय हो। माँ के लिए एक लायक तो बनता है। जय माता पार्वती। तो चलिए जानते हैं दोस्तों। नंबर 1, सबसे पहले आपको बता दें, जब भी आप सिंदूर लगाए तो माता पार्वती का ध्यान अवश्य करें, क्योंकि माता पार्वती ही अखंड सौभाग्यवती का वरदान देती है, इसीलिए माँ को एक लाइक तो बनता है। मित्रों, नंबर 2, खासकर करवा चौथ पर आप ऐसी गलती कभी ना करें। कम से कम आज के दिन माथे पर भरपूर मात्रा में जितना लंबा हो सके माथे पर सिंदूर लगाना चाहिए। ऐसा दृश्य देखकर माता पार्वती अति प्रसन्न होती है और देती है अखंड सौभाग्यवती का वरदान। माता पार्वती को बहुत खुशी होती है। मित्रों, नंबर 3, कई लोग फैशन के लिए माथे पर शॉर्ट सिंदूर लगाना पसंद करते हैं, लेकिन शास्त्रों में ऐसा बिल्कुल भी नहीं बताया गया है। खासकर ऐसी स्त्रियों को माता पार्वती बिल्कुल भी पसंद नहीं करती। अगर आप हल्का सा सिंदूर लगाती हैं तो इससे आपके पति पर हमेशा मुसीबत बनी रहेंगी। आपका पति किसी पराई स्त्री की ओर आकर्षित हो सकता है। आप दोनों के बीच में दूरियां पैदा हो सकती है। आपके पति के कई संबंध हो सकते हैं। शास्त्रों में कहा जाता है कि भरपूर मात्रा में माथे पर सिंदूर लगाने से पति पत्नी में प्रेम और बढ़ जाता है। पति भी होता है आकर्षित, मिलता है लंबी उम्र का वरदान। इसीलिए कम से कम खासकर करवा चौथ पर ऐसी गलती कभी ना करे। मित्रों, नंबर 4, सिंदूर की डिबिया अगर हाथों से गिर जाए तो ये भी शुभ लक्षण नहीं होते। अगर ऐसा हो जाए तो माता पार्वती को याद अवश्य करें, बला टल जाती है। साथ ही साथ सुहागिन महिला को अपना इस्तेमाल किया गया सिंदूर कभी किसी को नहीं देना चाहिए, क्योंकि ये आपके पति की निशानी है। ऐसा करने से पति भटक जाता है, दोनों के बीच आती है भारी गलतफहमी। दोस्तों, नंबर 5, अगर आपका पति आपकी मांग में सिंदूर भरते हैं तो यह बहुत ही शुभ माना जाता है। इससे माता पार्वती अति प्रसन्न होती है और मिलता है 7 जन्मों तक का साथ। ये दृश्य इस बात का इशारा करता है कि आपके पति आपसे बहुत प्रेम करते हैं। माता पार्वती को होती है खुशी, माँ बचाती है संकटों से। माँ के लिए एक लायक तो बनता है। हैप्पी करवा चौथ।